हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान लेसन 4 हमारा है द्रव्य के तापीय गुण। पार्ट 6 तक कंप्लीट हुआ है। पार्ट 7 में ध्यान से देखिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोई वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वही आपकी गुप्त ऊष्मा है। कहेंगे सर कैसे? अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अवस्था परिवर्तन तो 3 प्रकार से होता है। आप जानते हैं ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानते हैं। ये अब ठोस में मान लीजिए कोई क्या ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए। द्रव में मान लीजिए जल है आपका। गैस में कोई भी गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यदि बर्फ किस में बदल जाए, द्रव यानी जल में बदल जाए, अगर द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है? तो कहेंगे हाँ। कैसे? ठोस की अवस्था पहले दूसरी थी, बर्फ की अवस्था दूसरी थी, बाद में वह पिघलकर द्रव यानी जल में परिवर्तित हो गया। जल बाद में द्रव था, वह भाप, तापमान दिया गया, ऊष्मा दी गई, तो वह किस में बदल गया, गैस में। यानी अवस्था परिवर्तन हुआ है ना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को ही आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो अवस्था परिवर्तन होता है, इसके लिए अवस्था परिवर्तन तभी होगा जब कुछ न कुछ ऊष्मा दी जाए। बिना ऊष्मा दिए तो यह परिवर्तित तो हो नहीं गए। बर्फ को जब कुछ तापमान यानी गर्म करेंगे तभी तो वह जल में बदलेगा। जल को कुछ जब तापमान देंगे, ऊष्मा देंगे, तभी तो वह गैस में बदलेगा। तो क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही आपका क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। लेकिन इसके लिए द्रव्यमान होना चाहिए एकांक द्रव्यमान। यानी क्या कहेंगे, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु की अवस्था परिवर्तन। यहां पर तापमान मत कहिएगा, ठीक है ना। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां तक आप समझ में आया? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यानी कोई भी वस्तु है, अवस्था परिवर्तन के लिए जितना हम ऊष्मा देंगे वही आपका क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा को कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है मात्रक की। देखिए, मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम में, या कैलोरी ना होके इससे बड़ा मात्रक इसी में बन जाएगा। यही कैलोरी को किलो कैलोरी बदल दीजिए, किलो कैलोरी बटे में ग्राम को किलोग्राम कर दीजिए, ठीक है। बात तो वही है। यानी मात्रक आपका कैलोरी प्रति ग्राम कहिए या तो किलो कैलोरी प्रति ग्राम कहिए, ठीक है। चलिए, मात्रक भी पता हो गया, परिभाषा भी पता हो गया। इसके लिए फार्मूला होता है, ऊष्मा को Q से डिनोट करते हैं। Q बराबर होता है ml, यानी किसी वस्तु की ऊष्मा द्रव्यमान और गुप्त ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें गुप्त ऊष्मा कौन है? यल ही तो गुप्त ऊष्मा है, यल से ही तो डिनोट करते हैं। तो यल बराबर क्या आ जाएगा, Q, और यहाँ कहाँ चला आएगा, m बटे m। यानी यल बराबर आता है Q बटे m। यानी यल क्या है, गुप्त ऊष्मा, Q बटे m, ठीक है ना। Q क्या है आपका, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, बटे m द्रव्यमान, इसका मात्रक ग्राम कहिए चाहे किलोग्राम कहिए, ठीक है। अब बात आता है गुप्त ऊष्मा। देखिए, इसी में लिखेंगे गुप्त ऊष्मा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? इसके भी भाग हैं। कौन कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गुप्त ऊष्मा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए, अवस्था परिवर्तन अभी अभी आप लोगों को बताया गया। अवस्था परिवर्तन कौन किस में होता है? परिवर्तन होता है जो ठोस बर्फ होता है, बर्फ पिघलकर किस में बदलता है, द्रव में, और द्रव बदलकर किस में जाता है, गैस में। तो एक होता है आपका पहला भाग, यानी गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। पहला कौन है आपका, गलन
गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा क्या है आपका, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ध्यान से समझिएगा। यानी गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की है, गलन एक वाष्पन। अब आप लोग गेस करिए कि गलन का मतलब क्या है और वाष्पन का मतलब क्या है। गलन यानी पिघलना, पिघलता कौन है, बर्फ। यानी बर्फ किस में बदल जाए, द्रव में, और वाष्पन यानी द्रव किस में बदल जाए, गैस में। तो परिभाषा तो इसी से बन गई गलन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या कहेंगे, एकांक द्रव्यमान, वही परिभाषा, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु की, अब वस्तु कौन होगा, इसी में बात आती है। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु कौन सी होगी आपकी, बर्फ ही तो होगी। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु यानी बर्फ किसमें बदल जाए, द्रव में। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु यानी बर्फ की अवस्था परिवर्तन किसमें हो जाए, द्रव में होने पर, यह घटना आपकी क्या कहलाएगी, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाएगा, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु की अवस्था, अब कौन है, जल, किसमें बदल जाए, द्रव में गैस में परिवर्तित हो जाए, तो वह आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, परिभाषा इसकी हम लिख चुके हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा जैसे बताया गया वैसे ही लिखा गया है। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु यानी कौन, बर्फ की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन यानी पिघलना, पिघलेगा कौन, बर्फ, यानी बर्फ ही तो द्रव में बदलेगा। बर्फ आपका किस में बदल रहा है, द्रव में ही तो बदल रहा है। यानी बर्फ को द्रव में बदलने के लिए क्या, बिना ऊष्मा के तो वह बदल नहीं जाएगा। तो बर्फ की अवस्था ठोस है और द्रव की अवस्था क्या है आपका, जल की अवस्था क्या है, वह द्रव है। यानी बर्फ की अवस्था दूसरी है, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह आपकी गुप्त ऊष्मा है। लेकिन जब बर्फ को द्रव में बदला जाएगा उसके लिए जितनी ऊष्मा आएगी वह गलन की गुप्त ऊष्मा है। वही बात है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन के लिए क्या है आपका, द्रव है। द्रव यानी जल, जल को किस में परिवर्तित किया जा रहा है, गैस में परिवर्तित किया जा रहा है। यानी गैस मतलब वाष्प में, ठीक है ना। तो इसकी अवस्था द्रव है, इसकी अवस्था गैस है। जल से किस में बदला, वाष्प में। अवस्था परिवर्तन हुआ किसके कारण हुआ, ऊष्मा देने के बाद ही हुआ। तो एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु यानी द्रव की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। चलिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, अभी जो लिखाया गया है गुप्त ऊष्मा, उसी के नीचे थोड़ा सा जगह बचा होगा तो गुप्त ऊष्मा में आप लोग लिख लेंगे नीचे, ठीक है। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा, यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। आंकिक प्रश्न काम देगा। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। यह आप लोग याद रखेंगे कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यह आप लोग सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी समस्या आगे होगी बताया जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए